हाय फ्रेंड्स, मैं आपका भैया पीटर बात कर रहा हूँ। आज हमारी कहानी का शीर्षक है 10 आज्ञाएं। 10 आज्ञाएं। आज का वेद वाक्य, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। नीति वचन अध्याय 7 वचन 2। चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। सुबह सही टाइम पे उठना है, सही टाइम पर स्कूल जाना है। रास्ते में चलते वक्त बाएं तरफ ही चलना है। चॉकलेट, केक जैसे सेहत के लिए खराब चीज नहीं खाना है। क्या इस तरह के रूल्स आपने सुना है फ्रेंड्स? ये सारे रूल्स हमारे अच्छे के लिए ही है ना। इसी तरह यीशु ने बाइबल में मूसा दादाजी को 10 रूल्स, 10 आज्ञाएं दी फ्रेंड्स। उसी स्टोरी को हम आज देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। इज़राइल के लोग मिस्र देश में मिस्र राजा के नीचे गुलाम बनकर काम किए। मूसा जी को भेजकर यीशु ने उन्हें छुड़ा कर ले आया। पता है कैसे छुड़ा कर ले आया? लाल समुद्र को 2 भागों में तोड़कर उन सभी को चलते हुए जमीन से लेकर आए फ्रेंड्स। उनके इस तरफ आते ही समुद्र बंद हो गया। उसके बाद एक पर्वत के पास उनको रहने के लिए जगह दी। उस पर्वत का नाम है सीनाई। उस पर्वत पर ही 10 रूल्स, 10 आज्ञाओं को दी। वो क्या है हम देखें। रूल्स को बताने से पहले यीशु ने मूसा जी को बुलाकर, मूसा, मैं आपको 10 रूल्स, 10 आज्ञाओं को बताने वाला हूं। आप सब लोग अपने अपने कपड़ों को अच्छी तरह वॉश करके, नहाकर और क्लीन होकर आना है। सब लोग पर्वत के नीचे आकर खड़े रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। सब लोग अपने अपने कपड़ों को चक 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 करके धोकर, क्लीन होकर, रेडी होकर उस दिन पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। खड़े होते ही पबा 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 पबा, इस तरह तुराही बजाते ही यीशु बातें करने लगे। जब वे बातें करने लगे तो बादल, बिजली गरजे तो कैसा लगेगा? तिडुम 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 तिडुम, इस तरह बहुत ही भयंकर आवाज सुनाई दी। पहला आज्ञा, तुम मेरे अलावा किसी अन्य देवता को नहीं मानोगे। इस पृथ्वी पर यीशु ने ही तो पेड़ पौधे और सन, मून, स्टार्स, चिड़िया, मछलियां, जानवरें और मनुष्य को बनाया है ना। इसलिए हमें यीशु को ही पूजना है। यीशु ही प्रभु है, ऐसा यीशु ने बताया। दूसरा आज्ञा, तुम मेरी किसी तस्वीर या मूर्ति को नहीं पूजोगे। फ्रेंड्स, हमें किसी मूर्ति या तस्वीर को बनाना भी नहीं है और पूजना भी नहीं है, क्योंकि जिसने हमें बनाया है उस यीशु को पूजने से ही काफी है फ्रेंड्स। तीसरा आज्ञा, तुम प्रभु अपने ईश्वर का नाम अकारण नहीं लोगे। फ्रेंड्स, यीशु के नाम को मजाक में यूज नहीं करना है। हमारी प्रार्थना में भक्ति से यूज करना है। वही नहीं, हम जब स्कूल में होते हैं तो किसी को कोंचते या मारते हैं तो क्या कहते हैं? यीशु के पुत्र होकर वो बात नहीं मान रहा है, सबको मार रहा है, तो यीशु का नाम खराब हो जाएगा ना फ्रेंड्स। यही अगर स्कूल में हम अच्छे नंबर लेकर सही टाइम पर जाकर अच्छे बच्चों की तरह होंगे तो यीशु की पुत्र होने की वजह से ये गुड गर्ल है और गुड बॉय है, ऐसा यीशु के नाम की स्तुति करेंगे। इसलिए
यीशु की स्तुति हो ऐसा हमें रहना है फ्रेंड्स। चौथा आज्ञा, सैंबत का दिन याद रखना, उसे पवित्र रखना। फ्रेंड्स, सैंबत का दिन हमें जरूर प्रेयर करना है फ्रेंड्स, बाइबल पढ़ना है, और माँ बाप जब चर्च जाते हैं उनके साथ जरूर हमें चर्च जाना है फ्रेंड्स। चर्च में हमें नए नए स्टोरीज और गाने भी सिखाएंगे ना, उन सब को हमें सीखना है और याद भी रखना है, भूलना नहीं है। सिर्फ वही नहीं फ्रेंड्स, उस दिन कोई गरीब या बीमार हो, उन्हें हमें हेल्प करना चाहिए और यीशु के बारे में उन्हें बताना चाहिए फ्रेंड। पांचवी आज्ञा, अपने माता और पिता का आदर करो। हमें अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। माता पिता अगर ये कहे कि इधर आओ तो हमें जल्द ही जाना चाहिए। दुकान पर जाओ कहने पर जल्दी से जाना चाहिए, क्योंकि माता पिता ही हमारी स्कूल फीस दे रहे हैं ना, हमारे मनपसंद चीज को खरीद के दे रहे हैं और हमारी देखभाल कर रहे हैं ना। इसीलिए उनके बातों को हमें मानना चाहिए फ्रेंड्स। और माता पिता को तुम करके नहीं बुलाना चाहिए फ्रेंड्स, उनको सम्मान देकर आप ही बुलाना चाहिए। छठी आज्ञा, तुम हत्या नहीं करोगे। फ्रेंड्स, हम जब चिड़ियों को देखते हैं तो उन पर पत्थर फेंकना, कुत्तों पर पत्थर फेंकना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। और हमारे शरीर को खराब करने वाले कोई भी खराब खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छी सब्जियां और फल ही खाना चाहिए। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि हमें अपने दोस्तों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो उनके मन की हत्या होती है। तब वो अकेले में जाकर बैठकर ऊ ऊ ऊ ऐसे रोएंगे ना। इसलिए हमें शब्दों से भी किसी की मन की हत्या नहीं करनी चाहिए। सातवां आज्ञा, तुम किसी से नाजायज संबंध नहीं रखोगे। फ्रेंड्स, जब यीशु ने इस दुनिया को बनाया तब आदम नाम के पुरुष को हव्वा नाम की स्त्री से विवाह कराया। एक आदम को एक हव्वा से ही विवाह कराया। मम्मी को पापा से प्यार करना चाहिए और पापा को मम्मी से प्यार करना चाहिए। बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब हम इसे नहीं मानते हैं ना, तो यीशु के सातवां आज्ञा को हम नहीं मानने के बराबर है। आठवां आज्ञा, तुम चोरी नहीं करोगे। फ्रेंड्स, हमें दूसरों की चीजों को जब वह नहीं देखते हैं या नहीं होते हैं, चुरा कर फटक से उठाकर ले आना नहीं चाहिए। ये बहुत गलत है फ्रेंड्स। नवा आज्ञा, तुम झूठी गवाही नहीं दोगे। हमारे माता पिता जब हमसे ये पूछते हैं कि होमवर्क खत्म कर दी, पढ़ाई कर ली, तो हम हाँ पढ़ लिया, खत्म कर दिया, इस तरह कभी कभी झूठ बोलते हैं ना। इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। 10वां आज्ञा, तुम दूसरे की चीजें ईर्ष्या से नहीं देखोगे। समझ लो फ्रेंड्स, हमारे पास खेलने के लिए व्हाइट बॉल है, दूसरों के पास रेड कलर बॉल भी हो सकता है। उसे देखकर हमारे पास ये बॉल तो नहीं है। इस तरह दूसरों की चीजों पर हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हमें यीशु ने बहुत ही सुंदर व्हाइट कलर बॉल दिए हैं ना, इसलिए उनको थैंक यू बोलना फ्रेंड्स। दूसरों की चीजों पर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। इन 10 आज्ञाओं को यीशु ने इज़राइल के लोगों को बताया। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको पसंद आया ना? इस स्टोरी से हमें एक मुख्य पाठ सीखने को मिलता है। यीशु के बताए हुए इन 10 रूल्स, 10 आज्ञाओं को अगर हम माने तो
माँ बाप की बातों को मानकर, किसी की चीजों को न चुरा कर, झूठ नहीं बोलकर गुड बॉय और गुड गर्ल रहे तो यीशु इस दुनिया में दूसरी बार आएंगे। तब सारे एंजल्स अपने अपने तुराही को बजाएंगे। टुटुडुडू, टुटुडुडू, पबा पबा, पबा पबा। ऐसे बजाकर जो भी माँ बाप के बातों को मानकर, झूठ न बोलकर यीशु के आज्ञाकारी होते हैं, उनको स्वर्गलोक ले जाएंगे। फ्रेंड्स, आप स्वर्गलोक जाना चाहते हैं ना? तो यीशु की बातों को सुनिए। ये स्टोरी आपको पसंद आया ना? एक और स्टोरी के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। बाय।